Jai Hind strongly opposes the inevitable Damocles sword of midterm polls hanging over the ever so shrinking Indian subcontinent. You Chinese dukkars? Anyway, back to what we started with. Tell me, what's the point of blowing off thousands of crores of rupees on some dumb elections which will place the country in the hands of another monkey on a leash? That money can be smartly transferred into the Jai Hind account. So we can make numerous masterpieces like this, one which you are currently watching for the next 400 years or so. Thank you for your valuable contribution. Jai Hind. नमस्कार, जय हिंद में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अरे यार, हर किसी को थोड़ी बहुत देर हो जाती है यार, हैं? देख नहीं रहे अपने पंडित जी को? पंडित जी मतलब पंडित सुखराम को तिहाड़ पहुंचने में कितना लेट हो गए थे। एक पूरी जनरेशन को पता ही नहीं था कि ये बुड्ढा है कौन। वो हैरानी से देख रहे थे, यार बंदा है कौन? इसको तो कभी देखा नहीं है, इसका तो हमें कुछ पता ही नहीं था। कितने खाए इसने? लेकिन अदालत ने पंडित जी को ये कहते हुए जमानत दे दी कि बेचारे बूढ़े हो गए, चल फिर नहीं सकते। यानी ऐसे सारे लोग बुढ़ापे में चल फिर नहीं सकते, लेकिन देश की मजे से मार सकते हैं। पंडित जी के पीछे पीछे कड़ी मोई और बाकी लोग भी जेल से बाहर निकल गए। ऐसा लगता है कि ये सभी पंडित जी के आने का ही इंतजार कर रहे थे कि जिस बंदे ने इसकी शुरुआत की थी, हैं, जो फाउंडर मेंबर था, उसी के साथ बाहर निकले। या फिर पंडित जी ने जेल में पहुंचते ही कोई मंत्र फूंक दिया कि उनको जमानत मिलते ही इन सबको भी मिल जाए। पंडित सुखराम को भी तिहाड़ की जेल नंबर 1 में ही रखा गया, जहां उनके बेटे समान ए राजा पहले से मौजूद थे। लगता है कि तिहाड़ वालों ने भी जेल में अस्पताल की तरह वार्ड बना दिए। कैंसर का वार्ड अलग, HIV का अलग, OPD अलग, टेलीकॉम मिनिस्टर्स हैं तो हरामी नंबर 1, और इसीलिए उनका वार्ड है जेल नंबर 1। ऐसा लग रहा है कि तिहाड़ में जब भी किसी नए माल की डिलीवरी होती होगी तो जेलर कुछ ऐसे आवाज लगा दो, कौन है बे? क्या? अच्छा, एक्स टेलीकॉम मिनिस्टर है? अच्छा, नंबर 1 में रख दो। संतरी, तुम क्या लाए हो? जनाब, मैं 2 CEO लाया हूं। अच्छा, नंबर 3 में रख दो। और कौन रह गया? तो इस टाइप का। पंडित जी ने सिर्फ 3 लाख रुपए की घूस ली थी। बताओ कितने शर्म की बात है, 3 लाख रुपए। बाहर कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? जिस देश में करोड़ों अरबों से नीचे कोई बात नहीं करता, उस देश में 3 लाख रुपए ची फू। लोग ऐसे सास बहू की तरह काना फूसी कर रहे हैं। क्या कह रही हो? सच्ची में इस बंदे ने बस 3 लाख रुपए लिए, फिर भी जेल में बेचारा पहुंच गया। हाय हाय, क्या बुरे दिन आगे बेचारा। हमारी सरकार के सारे मिनिस्टर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। अब जब पंडित सुखराम को 3 लाख रुपयों के लिए पकड़ा गया तो सबको एकदम यकीन हो गया कि हाँ यार, इंडिया सचमुच तरक्की कर रहा है। आजकल कौन मंत्री बोलो 3 लाख की घूस लेके अपनी शक्ल आईने में देख सकता है? हाँ, अरे शर्म के मारे मर जाएगा वो। सुखराम पर कोर्ट से बाहर निकलते ही जिस बंदे ने हमला किया था, वो भी शायद इसी बात से नाराज होगा कि तुम्हें 3 लाख रुपए लेते हुए शर्म नहीं आई? अरे अपनी नहीं तो कुछ हमारी तो इज्जत का ख्याल कर लिया होता। फौरन जाकर शरद पवार को चांटा रसीद किया और अपनी इज्जत बचाई उसने। आगे है अभी मायावती का सेंस ऑफ ह्यूमर और चूतिया की इमेज से बचने के लिए तुषार कपूर ने क्या किया, बस एक छोटे से अंतराल के बाद।
बैक टू जय हिंद। आखिरकार ऐश्वर्या राय की 7 स्टार डिलीवरी हो ही गई। डिलीवरी के बाद बिग बी ने इस बात पर भी ट्वीट दे मारा कि ऐश्वर्या की डिलीवरी नॉर्मल हुई है। नॉर्मल हुई है या अबनॉर्मल, इसमें पूरे देश को बताने वाली कौन सी बात थी? शायद बिग बी को लगा होगा कि ये आजादी के बाद की पहली नॉर्मल डिलीवरी है। वैसे मैं तो इस खबर पर बच्चन फैमिली से भी ज्यादा खुश हुआ कि ऐश्वर्या ने बेटी को जन्म दिया, क्योंकि अब देश को अभिषेक बच्चन का एक और सीक्वल नहीं झेलना पड़ेगा। सच्ची में इस ट्विटर ने मार रखी। इन बड़े लोगों का पेट ढंग से साफ नहीं हुआ तो दे मारा। सुबह टॉयलेट जाने से लेकर रात के 10 बजे तक की हर बात बता देते हैं। उसी चीज के बारे में ट्वीट नहीं करते जिसे जानने में मेरी दिलचस्पी है। रात के 10 बजे के बाद क्या करते ये बता। पिछले दिनों मेरे पड़ोस में एक लड़के को देखने जब लड़की वाले पहुंचे, उन्होंने लड़के के बाप से पूछा, क्या करता है लाडला आपका? लड़के के बाप ने जवाब दिया कि मेरा बेटा ट्वीट करता है आजकल, ये भी एक काम है। बम की तरह गिरते हैं ये ट्वीट्स। इन बमों से बचने के लिए अगर आप इंटरनेट बंद रखोगे तो ये अखबार के रास्ते आ जाएंगे। सेलिब्रिटी ट्वीट, चेतन भगत से लेकर पूनम पांडे तक सब ट्वीट कर। कितना वक्त है लोगों के पास। द डर्टी पिक्चर के लिए तुषार कपूर ने कहा है कि फिल्म में मेरा कैरेक्टर किसी की असल जिंदगी पर आधारित नहीं है। सही बात है, अगर तुषार का कैरेक्टर किसी की असल जिंदगी पर आधारित होता तो उस बंदे ने अब तक प्रोड्यूसर पर केस कर दिया होता कि मेरा रोल करने के लिए तुम्हें यही चूतिया मिला था। तुषार कपूर ने यह भी फरमाया कि अगर मेरी सॉफ्ट पॉर्न की इमेज बन जाती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, चूतियों की इमेज से तो सॉफ्ट पॉर्न की इमेज बहुत अच्छी होगी। एक रिसर्च से पता चला है कि 60 साल से ऊपर के लोगों में गंध पहचानने की कैपेसिटी कम हो जाती है। हाँ इसीलिए अच्छा हाँ ओके, तभी डिग्गी राजा को पता नहीं चलता कि उन पर किसी ने गोबर फेंका या कीचड़। और तभी ये मिनिस्टर इतना गंध भी फैलाते हैं। अब फिर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, साले सूंघ ही नहीं पाते। लॉर्ड मेघनाथ देसाई का कहना है कि मायावती में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। मेघनाथ देसाई ने कितनी सेंसलेस बात की। वो इंग्लैंड में रहते हैं, शायद इसीलिए उन्हें पता नहीं कि मायावती की हर बात पर इस देश का बच्चा बच्चा हंसता है और वो कहते हैं कि उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। व्हाट नॉनसेंस। वैसे सेंस ऑफ ह्यूमर में और सेंस ऑफ एलिफेंट में क्या अंतर है? साइज के हिसाब से देखें तो ह्यूमर से तो हाथी ही बड़ा है, तो तेल लेने गया सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ एलिफेंट है ना। बहुत है, चलो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से अशोक चक्र वापस मांगा। उन्होंने कहा कि ये हमारा है और भारत सरकार इसे क्यों रखेगी। इस पर राज ठाकरे भी कह सकते हैं कि अपने सारे बिहारी भी वापस ले लो, ये भी आप ही के, हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार इस बात से नाराज हैं कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रही। नीतीश बाबू को शायद पता नहीं है कि बिहार तो पहले से विशेष राज्य है। जिस दिन राबड़ी देवी सीएम बनी थी तभी सब जान गए थे कि बिहार सचमुच में विशेष राज्य है। वैसे अगर सच में सभी लोग अपनी अपनी चीजें वापस लेने लगे तो क्या होगा, सोचिए कैसा मजेदार सीन होगा। गुजरात वाले कहेंगे ओ बापू तो वापस करो, सारे नोटों से उनकी फोटो हटाओ, ये हमारे। पंजाब वाले कहेंगे ओ हमारा मन्नू वापस कर दो यार। बंगाली अरिंदम चौधरी, सागरिका घोष कोई वापस ले ले तो देश का भला हो जाएगा। बिहार और गुजरात के 2 सांसदों ने पिछले दिनों लोकसभा में पूछा कि मेल और ईमेल में क्या फर्क है। चलो शुक्र है कि इन्होंने ये नहीं पूछा कि मेल और फीमेल में क्या फर्क होता है। सांसद है भाई, कुछ भरोसा नहीं, उन्हें ये भी पता ना हो। हाँ वैसे भी सभी की बजाते रहते हैं ना, तो कैसे। लेकिन सांसदों ने संसद में सवाल पूछा, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हो सकता है इन दोनों सांसदों ने सोचा होगा कि
जब हम यार पार्लियामेंट की कैंटीन में रोज पराठा खाने आती हैं तो चलो आज अंदर चलकर एक ठो सवाल ही पूछ लेते हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताऊंगा कि लेडी गागा किसको लेगी गोद और कहां पर खुला दुनिया का पहला इंटरनेशनल सेक्स स्कूल। जानना चाहते हैं आप? सुनिए बढ़िया म्यूजिक। वेलकम बैक टू जय हिंद। ऑलराइट, राइट, लेडी गागा भी बच्चे गोद लेगी एंजेलिना जोली की तरह। मतलब समझ में नहीं आ रहा, ये अमेरिका वाले भी कमाल के लोग हैं। पहले ये अलग अलग तरह के कुत्ते बिल्ली के बच्चे पालते थे, अब इनसे उनका मन भर गया है तो अब इंसान की अलग अलग वैरायटी के बच्चे पालने लगे। है ना वंडरफुल आइडिया। लेडी गागा इंडिया के किसी अनाथालय से 3 बच्चे गोद लेगी। जब एंजेलिना जोली सारी दुनिया से बच्चे इकट्ठा कर रही थी तो हमें बड़ा मलाल हो रहा था कि यार हमारे बच्चों में कौन सी कमी है यार ये किसी से कम है क्या। अब गागा ने हमारी पुकार सुन ली है। अब कम से कम हमारे 3 बंदे तो ऐसे होंगे जो कबूतरबाजी के बिना ही अमेरिका पहुंच जाए। इस अजीब और गरीब लेडी का कहना है कि मैं इस प्लेनेट पर खास मकसद से आई हूं और मैं तो तभी से बच्चे गोद लेना चाहती थी जब मैं छोटी सी बच्ची थी। इसे कहते हैं पूत के पांव पालने में देखना। वैसे जिन बच्चों को गागा गोद लेगी वो रोज चक्कर में पड़ा करेंगे ना कि हमारी असली माँ कौन सी है। गागा तो रोज रहने रूप धारण करती रहती है, कभी लाल बाल, कभी हरे, कभी नीले, कभी ड्रैकुला बन जाती है, कभी एलियन। बच्चे पहचान ही नहीं पाएंगे। जिस इमेजिन लेडी गागा और एंजेलिना जोली जब आपस में मिला करेंगी तो कैसे बात करेंगे ना। ओह ये कितना क्यूट है, कहां पर मिला ये? ओए कौन सा? ये काला वाला? ये वो सोमालिया से लाई थी। नाइस ना। अगर इसको इस ब्राउन इंडियन के साथ रखो ना तो कमाल का कॉन्ट्रास्ट लुक आएगा। देखो लेकिन तुम एक ऐसा पीस मेरे लिए क्यों नहीं लाई? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। जाओ। ओहो तुम तो नाराज हो गई। चलो एक ये तुम रख लो, मैं अपने लिए दूसरा मंगवा लूंगी। ए रो मत, एक एनजीओ वाला बंदा है मेरे टच में। ऐसे इस टाइप के कॉन्वर्सेशंस। वैसे एंजेलिना और ब्रैड पिट इथियोपिया से एक और बच्चा गोद लेने वाले हैं। एंजेलिना का कहना है हमारे कलेक्शन में एक और बच्चे की कमी थी। हो सकता है कि इस खबर के बाद इथियोपिया की आबादी अचानक बढ़ जाए। लोग सोचेंगे कि शायद हमारे बच्चे की लॉटरी निकल जाए, चलो काम पे लग जाओ। ब्रैड पिट का लकी नंबर 7 है। फिलहाल उनके पास 6 बच्चे हैं। इसीलिए एंजेलिना ने सोचा 7वां बच्चा आने से पिट का लक चमक जाएगा। शुक्र है ब्रैड पिट का लकी नंबर 7 है। अगर 99 होता तो फिर ब्रैड पिट धृतराष्ट्र बन जाते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि अगर कोई मानसिक रूप से बीमार इंसान किसी का मर्डर भी कर देता है तो वो कोई क्राइम नहीं। यानी अगर केआर के किसी का मर्डर भी कर दे तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। अच्छा ये न्यूज़ सुनिए। ऑस्ट्रिया में दुनिया का पहला इंटरनेशनल सेक्स स्कूल खोला गया है। जॉय तो पासपोर्ट भी लेकर आ गया। चलो अब हमारे कई लोगों को वहां टीचर की नौकरी मिल जाएगी। जॉय एनडी तिवारी को भी बुढ़ापा काटने के लिए अपना मनपसंद जॉब मिल जाएगा। वो आसानी से स्कूल के प्रिंसिपल बन सकते हैं। लेकिन तिवारी जी तो 2-4 साल के ही हैं मेहमान, उनके बाद क्या होगा? हाँ ये सेक्स स्कूल शायद उनकी याद में एक तिवारी फेलोशिप शुरू कर दे जो ऐसे होनहार स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो चोरी छुपे हर उम्र की औरतों के साथ सेक्स कर सकता है और हर उम्र में बच्चा पैदा कर सकता है। स्कूल में सिखाया जाएगा अच्छी तरह से सेक्स कैसे करें और स्कूल की फीस है लगभग 1 लाख रुपए।
यानी जिस ट्रेनिंग को हमारे बच्चे कंप्यूटर पर बैठकर रोज फ्री में लेते हैं, उसके लिए ये 1 लाख रुपए ले रहे हैं। स्कूल में 16 साल से ऊपर का कोई भी लड़का या लड़की दाखला ले सकती है। यानी कि शाइनी आहूजा से लेकर महिपाल मदेरणा तक अपने सारे बंदे अब अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, ताकि भविष्य में पुरानी गलतियों से बच सके। इस सेक्स स्कूल के सभी स्टूडेंट हॉस्टल में ही रहते हैं, जहां उन्हें अपने होमवर्क का अभ्यास करना होता है। सोचो कैसा मजेदार होमवर्क मिलता होगा, हैं? मेरे हिसाब से ये दुनिया का अकेला ऐसा स्कूल होगा जिसके बच्चे क्लास वर्क से पहले होमवर्क करने में ज्यादा जिद करते हो। इस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस का कहना है कि हमारी सेक्स एजुकेशन में सारा जोर थ्योरी पर नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट्स पर दिया जाता है। हेड मिस्ट्रेस बहन जी, हमारी यूपी के ज्यादातर मंत्री पिछले 4 साल से सफलतापूर्वक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया में तो अब जाकर इंटरनेशनल सेक्स स्कूल खुला है। हमारे यहाँ तो कभी से अनऑफिशियल सेक्स स्कूल चल रहा है, जिसमें तमाम नेता, अभिनेता और बाबा लोग लगे हुए हैं सेक्स एजुकेशन देने में, चाहे कोई लेना चाहे या ना लेना चाहे। एक्ट्रेस दीपशिखा का कहना है कि आजकल के लड़के पैसे के दम पर हीरो बनते हैं और खुद को अमिताभ बच्चन समझते हैं। इसका मतलब KRK, जैकी भगनानी, चिराग पासवान, सचिन जोशी, ये सब के सब खुद को अमिताभ बच्चन समझते हैं। तो फिर अभिषेक खुद को क्या समझेंगे? वैसे आप भूल चुके होंगे कि दीपशिखा है कौन। मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि यह कौन है। छोड़ो, किस किस को याद करेंगे। टेक अ ब्रेक, शायद याद आ जाए। बजाओ भाई। वेलकम बैक टू जय हिंद। उत्तर प्रदेश में एक सपेरे ने ब्राइब की डिमांड से परेशान होके रेवेन्यू कलेक्टर के ऑफिस में अपने सारे सांप छोड़ दिए, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सांप और रेवेन्यू ऑफिसर पहले से दोस्त थे। हाय, अपनी लेटेस्ट फिल्म मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल को प्रमोट करने हॉलीवुड हार्टथ्रॉब टॉम क्रूज अभी रिसेंटली इंडिया आए। आई एम प्राउड टू अनाउंस कि जय हिंद इज द ओनली शो वेयर टॉम क्रूज डिसाइडेड टू गिव एन इंटरव्यू। तो चलिए बात करते हैं हॉलीवुड हार्टथ्रॉब टॉम क्रूज से। हेलो टॉम, वेलकम टू जय हिंद। हेलो समेत, ban to you. Tom, why are you saying ban? What's wrong with ban? My friend Anil Kapoor says I should say it everywhere I go in India to win the crowds. No, Tom. Ban is what every time people say when they see Anil Kapoor's film. The word you're looking for is namaste. Namaste? Okay, Sumit, namaste. Namaste, Tom. Firstly, I must ask you, how do you like India? Now, Sumit, what the kind of question is that? Obviously, if I'm in a country, I'm gonna say I love it. No star is ever gonna say they hate the country they're in. Yes, I know who Shah Rukh Khan is, and no, I don't want to work with him. Hello, what? Shah Rukh, where did that come from? That's all your journalists know to ask. How did you find the food? How did you find the women? Do you want to work with Shah Rukh Khan? Someone even said the crowd that came to greet me was hired. No, actually, no, that's not true, Tom. Just relax. They thought that you were Darshil Safari. That's true too. Nothing, Tom, forget. Achha, tell me, how was working with Anil Kapoor? Oh, Anil's awesome. But is it just me or is there something wrong with his daughter? She kept trying to grab my, you know what? Luckily I had a packet of cocaine to distract her. I wouldn't know about that actually. But so being in the same scene with Anil was fun for you? Wait. What makes you think we were in the same frame? He's only in the movie for 5 minutes. Of course, your media made it sound like he's the star of the film and I'm the one with the cameo. Either way, we'll make a lot of money in India because people will come to watch the movie only to point to the screen and clap when they see him. So you're saying all of this was a strategy to sell more tickets? Of course.
If you can import white women to do an item number in Bollywood, why can't we import a brown person to do a cameo in Hollywood? That's a valid point. But Tom, why didn't you bring your wife and kids? There's no need, Sumit. Thanks to the recession in the United States, our cities are worse and poorer than some in India. There's no point flying them all the way here just to look at poverty, you know. Okay, I got the hint. Did you see Taj Mahal? Did you like it? Oh yes, that was the best thing about the India visit. That place is absolutely gorgeous. I absolutely loved it. Where is the joke in that line? I know, man. The scriptwriter didn't write a joke in that line. Maybe we should have made a Mayawati reference like everything else in Uttar Pradesh, but that's okay. It's been a good episode anyway. I think I'll go now. Okay, Tom. Thanks a lot for your interview. And if you need a brown actor who isn't hairy, you know... देख लेना मतलब, if you think I can, huh? Really? Even you're behaving like those kids from the traffic signals now? Bye, Sumit. So चला गया साला. You know, I'm just being polite. मुझे थोड़ी हॉलीवुड में काम करना है. BLTN है ना मेरे पास. नहीं आज नहीं है BLTN. चलो अभी जय हिंद. I want